मनीष कुमार जैन जयपुर से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, मंदिर जी हमेशा पूर्व या उत्तर मुखी क्यों होने चाहिए? पश्चिम एवं दक्षिण मुखी मंदिर से समाज के ऊपर क्या नुकसान होता है? दिशाओं का एक भौतिक रूप से गुरुत्वाकर्षण है। साउथ हमेशा चुंबक से खाली है, पश्चिम उससे कम खाली है। तो जो वैज्ञानिक सिद्धांत है, उत्तर की तरफ चुंबक होता है, कहीं से भी लेना, अपने उत्तर की तरफ चुंबक घूमता है। यदि उत्तर की तरफ हम भारी कर देंगे तो और भारी हो जाएगा। दक्षिण हल्का है, प्रकृति नेचुरल से हल्का है, उसको हम और हल्का करेंगे तो फिर और गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए भगवान जब अपन पीठ करके बैठते हैं तो उत्तर की तरफ अपने आप हल्का भाव हो जाता है। दूसरा कारण है कि उत्तर और पूर्व दिशा का जो गुरुत्वाकर्षण है वह हमें सामने से प्राप्त होता है। दक्षिण के और पश्चिम की जो एनर्जी है वो हमारे लिए नुकसानदायक है। पश्चिमी हवाएं कभी पानी नहीं लाती, पूर्वी हवाओं से पानी आता है। पश्चिम की हवा यदि हमारे लिए बहुत दिन तक मुख पर लगेगी, हमारे मस्तिष्क में विकृति आएगी। पश्चिम और दक्षिण की जो हवा है वो एनर्जी शून्य होती है, और उत्तर और पूरब की जो हवा होती है वो एनर्जी फुल होती है। सबसे ज़्यादा पूरब उत्तर से जितनी भी हवा आएगी, कोई भी वस्तु ग्रहण करेंगे उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। ये धार्मिक सिद्धांत तो है ही, वैज्ञानिक सिद्धांत भी है। धार्मिक सिद्धांत इसलिए है कि जब सबसे बड़ा प्रमाण है कि जब भगवान दीक्षा लेते हैं तो भगवान का मुख पूर्वाभिमुख करके दीक्षा का उल्लेख किया गया, प्रतिष्ठा पाठ। जब वर्तमान में मुनि दीक्षा होती है उसके संबंध में लिखा गया है, दीक्षार्थी का मुख पूरब को हो और दीक्षा देने वाले गुरु का मुख उत्तर को हो। ये दीक्षा के प्रश्नों में लिखा है। और जब भगवान योग निरोध करते हैं स्वयं रूप से, वो पूरा वो उत्तर मुख की तरफ करके योग निरोध करते हैं। कोई भी तीर्थंकर का मुख, क्योंकि 13वें गुण स्थान में किसी भी तरफ मुख किया हो, उनका मुख उत्तर पूरब की तरफ हो जाता है, चाहे वो उपसर्ग से हो, चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थिति में हो। जैसे ही 13वें गुण स्थान में पहुँचेंगे उनका मुख उत्तर और पूरब मुख होता है। यानी योग निरोध उत्तर पूरब की तरफ है, दीक्षा पूरब उत्तर की तरफ है, और सामयिक आदि के लिए भी उन्होंने पूर्वाभिमुख और उत्तराभिमुख का विशेष रूप से उल्लेख किया है। ये हुआ मूल मार्ग। अब विशेष परिस्थितियों में जब स्थान नहीं है या मंदिर में जहाँ भगवान बैठे हैं, गुरुजन बैठे हैं, वहाँ दिशाओं का विचार नहीं करना। क्योंकि जब सामने भगवान बैठे, भगवान का मुंह उत्तर को रहेगा तो तुम्हारा मुंह दक्षिण को होगा। तो वहाँ भगवान ही सूर्य हैं, और भगवान जिस दिशा में बैठे हैं वही दिशा पूर्व दिशा मानी जाती है। इसलिए मंदिर के विकल्पों को छोड़कर शेष स्थानों पर दिशाओं का वर्णन जैन दर्शन में मिलता है। वैज्ञानिकों का जो कहना है कि उत्तर और जो पूरब जो है, विज्ञान सबसे ज़्यादा एनर्जी फुल दिशा मानता है उत्तर दिशा। इसलिए जो चुंबकीय तत्व है वो किस तरफ है? उत्तर की तरफ है चुंबकीय तत्व, दक्षिण की तरफ नहीं है। तो इस अपेक्षा से दिशाओं का अपने आप में महत्व है, उसे मानना चाहिए। शिव कमलेश जैन इमलिया दमोह से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, अभिषेक के समय हम श्री जी की आरती हमें कब करना चाहिए एवं मार्जन भगवान? एक और विशेष, बहुत विशेष अच्छा उदाहरण मिला है। पूज्यवर शिवकोटि महाराज ने भगवती आराधना में मरण कंडिका के समाधि के समय, संलेखना के समय कहा कि जो समाधिस्थ होने वाले हैं उनका जो सिर है वो उत्तर की तरफ कर देना चाहिए, पैर दक्षिण की तरफ होना चाहिए। जनरल रूप से आप जब सोते हैं तो आपका सिर दक्षिण की तरफ होना चाहिए, पैर उत्तर की तरफ होना चाहिए।
क्योंकि सिर भारी होता है तो वो दक्षिण की तरफ हो, पैर हल्के होते हैं वो उत्तर की तरफ होना चाहिए। लेकिन जब समाधि का समय आया उसका सिर उत्तर की तरफ कर देना चाहिए। उत्तर की तरफ सिर करने से उसके प्राण वेदना रहित होकर सरलता से निकलते हैं, उसको वेदना कम होती है। तो ये जो सिद्धांत हैं आगम के, इन दिशाओं के संबंध में अपने आप में महत्व बताते हैं। शिव कमलेश जैन हिमलिया दमोह से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम जब प्रातःकाल जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करते हैं तो हमें उस समय आरती किस समय करना चाहिए, पहले या बाद में? और जब हम भगवान का मार्जन करते हैं तो उन्हें हाथ में लेकर के करना चाहिए या विराजमान करके ही करना चाहिए? आरती के संबंध में जैनागम में कोई उल्लेख पाया नहीं गया। अभिषेक आदि की क्रियाओं में आरती का उल्लेख मिलता है। आरती का दूसरा नाम नीरजा भी है। तो आरती के प्रथमा है नीरजा शब्द जो उसको बोलते, तो इसके लिए जो है उल्लेख जो मिलता है, प्रथमानुग के ग्रंथों में आरती का उल्लेख भी बहुत कम देखने में आया। नजराने के रूप में आरती का उल्लेख तो पाया गया। नजराना माँ बेटे के लिए, राजा आदि के लिए। अब तीर्थंकरों की आरती के लिए जो उल्लेख पाएगा तो नित्य नियम की पूजा में तो आरती का कोई उल्लेख पाया नहीं गया। अकृत्रिम चैत्यालयों में कहीं आरती की पूजा के संबंध में किसी आचार्यों ने विशेष वर्णन नहीं किया। तो इसलिए जब भी आपकी सुविधा बने, कई स्थानों पर आरती अभिषेक के बाद होती भी नहीं है, करते भी नहीं है, लेकिन इससे निषेध नहीं है, आरती करने में कोई बाधा नहीं है। आरती शब्द का अर्थ है जो घुमाने की जो परंपरा है, ये बहुत अच्छी परंपरा है। लोग कहते घुमाया इसलिए जाता था कि पहले भगवान को पूरा देखने के लिए घुमाते थे। नहीं, ये घुमाने का पर्पस है संपूर्ण रूप से चारों तरफ से मैं आपसे रति करता हूँ, द्रव्य से, गुण से, पर्यायों से, कृत कार्य अनुमोदना से, मन से, वचन से, काय से, रति समन्तात परि, चारों तरफ से, सब तरफ से मैं आपसे रति करता हूँ। आपके समस्त द्रव्य गुण पर्यायों से मैं रति करता हूँ। ये आरती है। और ये घुमाने का अर्थ ही है कि हमें संपूर्ण रूप से आपके जो गुण हैं वो मुझे प्रकाश रूप में प्राप्त हों। इसलिए आरती की परंपराएं जो चल रही हैं ये ठीक हैं, निषेध नहीं है। मयंक जैन गुना से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जो राष्ट्रीय दिवस होते हैं उन राष्ट्रीय दिवसों में हम अपने जिनालय में ध्वज बंधन आदि कर सकते हैं क्या? नहीं करना चाहिए। स्पष्ट रूप से धर्म के रूप में राष्ट्रीय ध्वज का, राष्ट्रीय अभिवादन का स्थिति का कदापि